हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब पर। कंपनी है इन टच सीएक्स। ये भी एक बीपीओ है। जैसे कि हम कभी कभी जॉब्स की बात करते हैं टेली परफॉर्मेंस को लेकर, वहां पर भी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स निकलती रहती हैं। इसी तरह इन टच सीएक्स भी एक बीपीओ है, यानी कि दूसरी कंपनीज के लिए कस्टमर सर्विसेज को हैंडल करता है। यानी कि ये कंपनी जो है खुद कोई प्रोडक्ट ना बनाती है ना बेचती है, सिर्फ दूसरी कंपनीज के लिए ये कस्टमर सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। यही इस कंपनी का काम है। तो आपकी ज्वाइनिंग करेगा तो इन टच सीएक्सी, लेकिन आपके क्लाइंट कोई भी हो सकते हैं। तो आगे चल के बात करेंगे कि आपके क्लाइंट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो जॉब रोल है वो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। वर्क फ्रॉम होम जॉब है, वॉइस प्रोसेस के अंदर काम रहेगा आपका। इनके जो चैनल्स रहते हैं वो है वॉइस प्रोसेस, चैट प्रोसेस में काम करते हैं, ईमेल्स में काम करते हैं, या सोशल मीडिया हैंडलिंग में ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज का जो जॉब रोल है वो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट का। वर्क फ्रॉम होम जॉब है, फुली रिमोट वर्क है, घर से आपको करना है। इसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी उसको समझते हैं। नंबर 1 पे है, आपको कस्टमर की कॉल्स को रिसीव करना होगा, उनकी प्रॉब्लम को सुनना होगा, समझना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। इस तरह का आपका काम रहेगा। इसमें आपको एंड टू एंड सपोर्ट देना है, यानी कि जब तक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, मेन है कि आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, पोलाइटली बात करनी है, प्रोफेशनल तरीके से उनसे बातचीत करनी है। इश्यूज को डायग्नोस करना होता है, यानी कि प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम समझ आएगी तभी आप उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो इस तरह से आपने काम करना है और एक्सपेक्टेड रिस्पांस आपने कस्टमर को देना है, यानी कि कस्टमर को जैसी आपसे उम्मीद है, जैसा वो आपसे रिस्पांस चाहता है वैसा आपका जवाब होना चाहिए, वैसा आपका सपोर्ट होना चाहिए। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जॉब पर रहने वाली है। एक तरह से ये कॉल सेंटर की जॉब होती है, जिसमें आपने कॉल पर कस्टमर की प्रॉब्लम सुननी है और उसको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, अब जानते हैं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो इसमें ग्रेजुएशन मस्ट है, यानी कि आपने किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तब आप अप्लाई नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्रेफरेंस जो है वो ग्रेजुएट्स को ही मिलेगी। 6 मंथ से लेकर 4 ईयर तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वो भी कस्टमर सपोर्ट में, तब आपको प्रेफरेंस मिलेगा। यानी कि मिनिमम आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए कस्टमर सपोर्ट में, कस्टमर सर्विस में, तब आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। फ्रेशर अप्लाई करके देख सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएट हैं और फ्रेशर हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हुए और कस्टमर हैंडलिंग की जो उनकी बातचीत है वो उनको समझ आई कि ये इस चीज़ को हैंडल कर सकता है कैंडिडेट, तब हो सकता है आपको चांस मिल भी जाए। ठीक है, एक बार अप्लाई करके आप देख लेना। वैसे मिनिमम उन्होंने एक्सपीरियंस 6 मंथ का मांगा है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी है तो, और फ्रेशर हैं, आप अप्लाई करके एक बार देख लेना। ठीक है, इसमें आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, ये मेन बात है। इस जॉब पर कम्युनिकेशन आपकी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर से आपने बातचीत करनी है। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, यानी कि कस्टमर की प्रॉब्लम्स को ही आपने हैंडल करना है, तो ये स्किल्स आप में होने चाहिए। वर्क के प्रेशर के अंदर भी आप बहुत ही काम रहें, यानी कि नॉर्मल रहें, इस तरह के आप होने चाहिए। और नाइट शिफ्ट के लिए आपको रेडी रहना होगा इस जॉब के लिए। ठीक है, यानी कि नाइट शिफ्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर बेनिफिट्स की, जिसमें सैलरी प्लस इंसेंटिव आता है। तो सैलरी को अगर देखें, अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, अगर आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो अब आप 20 से 30 हज़ार के बीच में मान के चलिए पर मंथ आपको सैलरी मिल सकती है। अगर आपके पास 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तब आपको 30,000 से लेके 40,000 के बीच में सैलरी मिल सकती है। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। इसमें आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं।
2000 से लेके 10,000 तक इंसेंटिव मिलता है, डिपेंड करेगा आपके वर्क के ऊपर कि आपका रिस्पांस कैसा है, आपका काम कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपको नाइट अलाउंस भी मिलते हैं। ये इंटरनेशनल प्रोसेस पर होता है, यानी कि जब आपको नाइट शिफ्ट मिलेगी तब आपको ये अलाउंस मिलते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं और मेडिकल इंश्योरेंस आपको देखने को मिलती है। मील्स और फूड भी यहाँ मिलता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के लिए नहीं होता, वो वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें जानते हैं कि इसमें जो स्किल्स हैं वो कैसे हमारे पास होने चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल नंबर 1 पे आपके अच्छे होने चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, यानी कस्टमर से बात करते हैं तब आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को हैंडल करना है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। कई बार कस्टमर थोड़ा गुस्से में भी बात करते हैं, तो आपको हैंडल करना होगा, तो पेशेंस रखनी होगी। ठीक है, क्विक लर्नर आप होने चाहिए, जल्दी बात को सीख जाएं ऐसे आप होने चाहिए। अब बात करते हैं कि इस जॉब पर किस किस कंपनीज के लिए आपको काम करना पड़ सकता है। यानी कि जॉब तो निकली है इन टच सीएक्स के अंदर, लेकिन आपके क्लाइंट कौन कौन से हो सकते हैं जिनके लिए आपको काम करना होगा, क्योंकि डायरेक्टली तो आप इन टच सीएक्स के लिए वर्क नहीं करेंगे, उनके क्लाइंट्स के लिए आपको काम करना है। तो उनके क्लाइंट्स कैसे हो सकते हैं? नंबर 1 पर ई कॉमर्स कंपनीज हो सकती हैं, जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट। टेक कंपनीज हो सकती हैं, जैसे एप्स या सॉफ्टवेयर सपोर्ट देना। टेलीकॉम कंपनीज हो सकती हैं, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, फिनटेक कंपनीज हो सकती हैं, या फिर ट्रैवल कंपनीज हो सकती हैं। यानी कि इनमें से कोई भी क्लाइंट आपको मिल सकता है जिसके लिए आपको काम करना है। ये आपको एग्जैक्टली तब पता लगता है जब आपका इंटरव्यू होता है कि हमको किस क्लाइंट के लिए वर्क करना होगा। तो इंटरव्यू के टाइम पर ही ये चीज़ क्लियर होती है, इससे पहले नहीं पता होता कि आपने किस क्लाइंट के लिए वर्क करना है। ठीक है, तो इस जॉब्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या रियलिटी कह लीजिए। नाइट शिफ्ट में आपको जॉब करनी पड़ सकती है, यूएस या यूके प्रोसेस में आपको काम करना पड़ सकता है, कॉल्स को आपको हैंडल करना है जिसमें टारगेट का प्रेशर हो सकता है, इंग्लिश इसमें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये मस्ट है, और कभी कभी आपको डिफ़िकल्ट कस्टमर्स को हैंडल करना होगा, तो इसके लिए भी आप तैयार होने चाहिए। तो रियलिटी ये रहती है कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो ऐसा कुछ भी आपको देखना पड़ेगा, ऐसा प्रेशर कह लीजिए, या ऐसी थोड़ी बहुत आपको हार्ड लग सकती हैं जो चीज़ें, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि नाइट शिफ्ट होगी, यूएस या यूके प्रोसेस होगा तो नाइट शिफ्ट्स होती हैं, और कोई डिफ़िकल्ट कस्टमर आता है तो उनको भी हैंडल करना होगा, और आपको टारगेट के प्रेशर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि ये जॉब जो है किन के लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है। फ्रेशर्स के लिए बेस्ट है, जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं उनके लिए ये बेस्ट है। वर्क फ्रॉम होम जिनको चाहिए उनके लिए बेस्ट है। कॉल सेंटर या बीपीओ में ही उन्हें अपना करियर बनाना है उनके लिए ये बेस्ट है। या फिर जो लोग कस्टमर सपोर्ट के अंदर और ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, तब उनके लिए ये जॉब जो है वो बेस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। तो यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहेगा? 3 से 4 राउंड आपके होंगे। नंबर 1 पर होगा एचआर स्क्रीनिंग, यानी कि कॉल पर ही आपकी बातचीत होगी, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होगा आपका, इंग्लिश को आपकी चेक किया जाएगा, और अवेबिलिटी को चेक किया जाता है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए आप रेडी हैं, यानी कि आपके पास सेटअप होना चाहिए, और आप नाइट शिफ्ट के लिए रेडी हैं, ये आपका चेक किया जाता है। तो एचआर स्क्रीनिंग के टाइम पर अगर रिजेक्शन आता है तो वो सिर्फ होगा इंग्लिश की वजह से। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तब आपको यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे लगे और आपकी इंग्लिश ठीक लगी तो अब आपके रिजेक्शन के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आता है कम्युनिकेशन राउंड। यहाँ पर आपकी इंग्लिश को अच्छे से चेक किया जाता है और सिचुएशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इस तरह की सिचुएशन है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नंबर 3 पर होगा ऑपरेशनल या फाइनल राउंड। यहाँ पर आपको रियल जॉब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रॉपर जैसे जॉब है जिस चीज़ के लिए वैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि इस तरह का कस्टमर होगा, ये क्वेश्चन वो अगर आपसे करता है तो आप उसका क्या जवाब देंगे। तो इस तरह से आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल जॉब से रिलेटेड ही, जो क्लाइंट आपको मिलने वाला है उसी से रिलेटेड ही होगा ये। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है कस्टमर को तो आप उसको कैसे हैंडल करके उसको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट आपका होने वाला है यहाँ पर। ठीक है,
नंबर 4 पर होता है वर्सन टेस्ट। ये कभी कभी होता है, यानी ऑनलाइन आपका इंग्लिश टेस्ट होता है। अब बात करते हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उनके रिज्यूमे में कौन कौन सी बातें हैं जो जरूर मेंशन होनी चाहिए। हमेशा ही मैं आपको इस चैनल पर डे 1 से यही गाइड करती हूँ कि आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं अपने रिज्यूमे को आपने अपडेट करना है। यानी कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके जो स्किल्स होंगे वो अलग अलग होते हैं, तो इसलिए सेम रिज्यूमे हर जगह आपने नहीं लगाना है। यानी कि अगर आपने कस्टमर सपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो वैसे ही स्किल्स आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करने होंगे, और अगर आपने सेल्स के लिए कहीं अप्लाई किया है तो वैसे स्किल्स आपको मेंशन करने होंगे। तो यहाँ पर भी आपने रिज्यूमे को अपडेट करना है और वैसे स्किल्स मेंशन करने हैं जैसे उनको चाहिए। तो इधर आपको कैसे स्किल्स लिखने होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे अच्छे हैं ये लिखना होगा, कस्टमर हैंडलिंग हम कर पाएंगे इस तरह के हम हैं तो ये आपको लिखना होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग है हम ये आपको लिखना होगा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है ये आपको लिखना होगा, जिसमें कि आप बताएंगे कि एमएस ऑफिस आपको आता है, इंटरनेट वगैरह अच्छे से आता है, एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको अच्छे से आता है, एक्सेल को आपने अच्छे से मेंशन करना है। तो ये चीज़ें जो है ये स्किल्स आपने अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन करने होते हैं, जिससे कि कंपनी को क्लियर होता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ हर जॉब के लिए रिज्यूमे को आप अपडेट किया करो, क्योंकि नए सब्सक्राइबर को शायद ये बात नहीं पता होगी, लेकिन पुराने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको पता है। डे 1 से मैं आपको इस चैनल पर गाइड करती हूँ कि आपने रिज्यूमे को अपडेट करके ही जॉब पर अप्लाई करना चाहिए। और इस चैनल पर हमेशा ही मैं जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स, जेन्युइन कंपनीज ही आपके साथ शेयर करती हूँ। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए इस बात की, क्योंकि कोई भी फेक फ्रॉड बातें मैं अपने चैनल पर नहीं लेकर आती हूँ। ठीक है। और रिज्यूमे में आप क्या अपडेट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो लिख सकते हैं, किस कंपनी के अंदर अभी आप जॉब कर रहे हैं, कैसी कंपनी है, वहाँ पर आपका प्रोफाइल क्या है, तो ये चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाकर आप उस पर क्लिक करेंगे, पेज ओपन होगा, आपने उसको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ लेना, सारी बातें यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन खुद से भी अच्छे से उसको रीड कर लेना। फिर अप्लाई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तब आपके लिए एक पेज ओपन होगा, वहां पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, बिल्कुल सही वाला, जहां पर वो आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं। नीचे एक चेक बॉक्स होगा, उस पर टिक करना है और स्टार्ट करना है। फिर आगे जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगे वो आपने देनी है। इस तरह का प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। कई बार मैं पहले भी इस कंपनी की जॉब्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ, तो अब दोबारा से अपडेट्स हैं इसके, तो मैंने सोचा इस पर एक बार बना देते हैं वीडियो। काफ़ी टाइम से मैंने इस पर अपडेट नहीं दिए हैं। ठीक है। तो अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ ही लेते हैं, पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।